ये प्यादे हैं। प्राइम मिनिस्टर हुआ या दूसरे मिनिस्टर हुए, प्यादे मदारीगिरी कर रहे हैं, मदारीगिरी कर रहे हैं। मतलब वो भी दिखावा है। वो दिखावा जैसे मदारी नहीं करता कि भीड़ में अपने कुछ लोग छोड़ देता है कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तुमने ताली बजानी है, एक आदमी ताली बजाता दूसरे बजाना शुरू कर देते अच्छा, हैं। अभी ध्यान से चलता तो राष्ट्रपति उद्घाटन करता, नहीं करते हैं। मंदिरों में, सामाजिक कार्य नहीं करते। मंदिरों में कुछ नहीं रखा। अगर मंदिरों में नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए 28 मई को सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो लगातार चल रही है, ट्रेंडिंग पर है, वो है 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी अब सामने आ रही है। 19 दल विरोधी जो विपक्षी हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ से उद्घाटन नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक जो है मामला पहुंच गया। एक याचिका दायर की गई है एडवोकेट ने कि राष्ट्रपति के हाथों से ये उद्घाटन ना होना कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन करना है। इसी मौके पर जो है आज हम एडवोकेट से ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले से परिचय अपना एक बार दे दीजिए। मैं बलराज सिंह मलिक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। आपने पूरा मामला आप देख रहे हैं, लगातार किस प्रकार से आरोप लग रहे हैं। 19 विपक्षी दल एक साथ इस चीज का विरोध करें, कैसे पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या वाकई ये संविधान का उल्लंघन करना है? ये संविधान का उल्लंघन है, ये तानाशाही है और बिल्कुल गलत है ये। और इस देश को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई राजशाही में परिवर्तित हो गया हो देश। यहाँ राजा का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार और शक्ति सारी 130 करोड़ लोगों के पास है। ये प्यादे हैं। प्राइम मिनिस्टर हुआ या दूसरे मिनिस्टर हुए, प्यादे हैं? ये प्यादे हैं। किसके प्यादे हैं? ये जिस तरह शतरंज में के खेल में हाँ। प्यादे होते हैं और खिलाड़ी होता है। हाँ। खिलाड़ी इस देश की जनता 130 करोड़, हाँ। ये प्यादे हैं उस खेल के, ये इनको नुमाइंदे हैं जनता के, उनके हिसाब से चलना होता है, लोगों के हिसाब से। और प्यादे अपने आप चलना शुरू कर दें, वो मामला सहन नहीं होगा देश की जनता को। राष्ट्रपति को निमंत्रण भी नहीं दिया आने का। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप उनके हाथ से फीता कटवाइएगा, पर निमंत्रण तक आने का नहीं दिया गया। राष्ट्रपति अगर ब्राह्मण होता तो मिल जाता। मतलब इस बात में भी जाति धर्म वाली चीज आ गई है। 100% ये मनुवाद की स्थापना के लिए लोग कर रहे हैं। और किस तारीख को करे? 28 मई। हाँ। 28 मई देश का गद्दार, 28 मई को देश से माफी मांगने वाला कमजोर आदमी, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला आदमी, देश के विभाजन का अहम रोल अदा करने वाला आदमी। इस देश को और विभाजन करके मानेंगे ये लोग। ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं असंवैधानिक है। इनकी सत्ता को, इनकी सरकार को भंग कर देना चाहिए राष्ट्रपति ने। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे कि भाई 28 मई को सावरकर के उस पर कर रहे हैं, और दूसरा लॉजिक आपका है कि जो राष्ट्रपति है वो दूसरी जाति से बिलोंग करती है। बिल्कुल, अगर ब्राह्मण राष्ट्रपति होता तो किसी की औकात नहीं थी, ना आरएसएस ना बीजेपी। मतलब डेट भी चुनी है इन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से। डेट भी, वो भी ब्राह्मण आदमी है जिसके नाम पे डेट चुनी है, और वो देश का गद्दार है। आप क्या कह रहे हैं फिर? जिस तरीके से इतना करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इसमें लगा है, उसके बाद इसका जिस तरीके से पूरा विरोध हो रहा है, क्या विपक्षी दलों को उतरना चाहिए? विपक्षी दलों ने सही उतरे हैं, और विपक्षी दलों को तो आह्वान करना चाहिए 27 तारीख को भारत बंद का, कि पूरे देश बंद का ही ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल भारत बंद का ऐलान करना चाहिए कि देश की जनता जहाँ भी है अपने घर के सामने आए, सड़क पे, खेत में है तो अपने रास्ते में आए, हाईवे के आसपास है तो हाईवे पे आए। इस देश को पूर्ण तरह से बंद का आह्वान। तो सर विपक्ष है वो तो विरोध करेगा ही ना। आप एक तरफ अगर विपक्ष को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ आप विदेशों को भी तो देखिए कि जहां इतना सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है। क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं मिला, वो मदारीगिरी कर रहे हैं, मदारीगिरी कर रहे हैं। मतलब वो भी दिखावा है। वो दिखावा जैसे मदारी नहीं करता कि भीड़ में अपने कुछ लोग छोड़ देता है कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तुमने ताली बजानी है, एक आदमी ताली बजाता दूसरे बजाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पीएम मोदी इज अ बॉस, पीएम मोदी इज अ बॉस, ये जो लाइन है ये भी अपने दिखावे में बुलवाई गई है। अरे जिस आदमी की हिम्मत नहीं मीडिया के सामने आने की, जो करोड़ों रुपए देश की जनता का खर्च करता अपने मन की बात सुनाने के लिए। मन की बात कौन करता है? मन की बात करता है जिस तरह से कई लोग पागल लोग होते हैं ना, सड़क पर खड़े होकर एक तरफा बोलते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। उनको हम कहेंगे हमारी भी सुनो तो पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एक तरफा बात हमेशा पागल आदमी करता है, दो तरफा बात होती है सही लोग। अरे देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। देश कह रहा होता तो सर देश चुनकर नहीं बिठाता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर राज्य में चुन। अरे चुन के कितने % वोट से आए हैं? चुन के बहुमत से आए थे 19 में। क्या होता है बहुमत? कितने % वोट आई हैं देश में से? जिन्होंने वोट डाली उसमें से 35%, 100 में से 35 लोगों ने माना है, 65 लोग तो खिलाफ थे। तब भी ये तो सिस्टम ऐसा है। बन गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने से क्या होता है? प्रधानमंत्री वो होता है जो जनता की आवाज को, जनता की भावनाओं को प्रधानता देता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री। तो वो नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर देता तो जिन खिलाड़ियों को वहाँ बुला के फोटो खिंचवा के वोटों की राजनीति कर रहा था, वो यहाँ पे आके इन खिलाड़ियों को बुला नहीं सकते दोबारा। इन खिलाड़ियों ने कहा अगर बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं।
जो उनको करना नहीं चाहिए। ये वो देश को निरंकुश शासन की तरफ बढ़ा रहे हैं। वो देश को आरएसएस के कहने पे, हिंदुत्व के नाम पे देश को बांटने, दोबारा बंटवाने का काम करेंगे। यानी कि एजेंडा क्या है पार्टी का? आपके हिसाब से एजेंडा है सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब है प्यार, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता। हिंदुत्व मंदिरों में या धार्मिक किताबों की बपोती नहीं है ना, उनमें छुपा हुआ है। देश की ज्यादातर जनता को इन धार्मिक ग्रंथों का, इन मंदिरों का कोई लेना देना नहीं है इनसे। मंदिर कौन सा सामाजिक कार्य करते हैं ठगने के अलावा? बताइए आप। क्या मंदिर कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते मंदिरों में। सामाजिक कार्य नहीं करते? मंदिरों में कुछ नहीं रखा। अगर मंदिरों में देश की करोड़ों जनता जो मंदिरों में जाती है, निर्माण मंदिर के हो रहे हैं, फिर तो करोड़ों जनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरे जनता तो क्या करेगी बेचारी, आस्थाओं की शिकार हो रही है जनता। जनता को जैसी शिक्षा बार बार दोगे, हम अपने बच्चों को बार बार मंदिर ले जाएंगे, माँ बाप तो क्या करेंगे, बच्चे बार बार मस्जिद ले जाएंगे। तो सर आस्था है, उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? बात सुनो, आस्था पे तो क्वेश्चन उठेगा। आस्था चीज क्या होती है? क्यों? जो सिखों की है उनकी आस्था अपने गुरुद्वारे में है, मुसलमानों की आस्था अपने मस्जिदों में है, तो अगर हिंदुओं की आस्था मंदिरों में है तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ जिसकी आस्था है वो अपनी आस्था बनाए रखे, मगर ये देश अकेले हिंदुओं का है क्या? ये देश सभी लोगों का है, आस्तिकों का, नास्तिकों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का। इसलिए हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कौन बात करता? देशद्रोही लोग कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। जिनका संविधान में विश्वास है वो तो नहीं कर सकते। अभी आप एडवोकेट है, आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी देश संविधान से चल रहा है? अभी देश संविधान से नहीं चल रहा। कैसे कह सकते हैं? संविधान से चलता तो संविधान में क्या है? संविधान से चलता तो राष्ट्रपति उद्घाटन करता। संविधान से चलता तो जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन था, वहाँ खाली पंडित पुजारी ना होते पूजा करने के लिए, भूमि पूजन के लिए। देश के हर धार्मिक तरह के, हर तरह के लोग होते, वहाँ खाली पंडित पुजारी बैठे हुए थे। वहाँ देश के बाकी लोग कहाँ थे? सेकुलर कंट्री है, उसकी शपथ ली है प्रधानमंत्री ने, हर एमपी ने उसकी शपथ ली है। राष्ट्रपति का भी किया था ना नरेंद्र मोदी जी ने। ये शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, ये शपथ के अपराधी हैं। असली अपराधी ये हैं देश में, बाकी तो छोटे मोटे चोर उचक्कों का कोई नहीं। सम्मान तो राष्ट्रपति का भी किया था ना एक समय पर नरेंद्र मोदी जी। किस बात का राष्ट्रपति का? कब किया? द्रौपदी मुर्मू का कभी सम्मान नहीं किया क्या नरेंद्र मोदी? अरे द्रौपदी मुर्मू तो बेचारी लोगों से मिल भी नहीं सकती बिना उसके। अभी सत्यपाल मलिक जी तो ने बताया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली राष्ट्रपति के साथ, और राष्ट्रपति के घर के पास, राष्ट्रपति भवन के पास जब पहुंचे, उनके पास फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल है। क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करता है कौन राष्ट्रपति से मिलेगा। बंधक है हमारे देश की राष्ट्रपति, बंधक। हमारे देश की राष्ट्रपति को बंधक बना के खाली भीषम पिता की तरह छोड़ा हुआ है। तो आप ये भी कहेंगे लोकतंत्र भी नहीं है? और लोकतंत्र कहाँ है? किसके तहत आप अपनी आवाज रख रहे हैं? किसके तहत जो है ये आंदोलन चल रहा है? ये देश की ताकत से, देश के जो चाहता है देश, उस ताकत तंत्र के अंडर आता है। अरे लोकतंत्र के ये क्यों चल रहा है? पता है इनको छेड़ोगे तो इलाज क्या होगा? क्या इलाज होगा? एक महीने से अगर यहाँ इन लोगों के साथ जब ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, देश में संविधान ने दिया है, इसलिए चल रहा है। फिर संविधान ये नहीं कहता कि लोगों को रोक के रखो, ये बैरिकेड लगाओ। किसान आंदोलन बैरिकेड भी लगा के, बैरिकेड लगा के कटीले तार लगाए थे, जबकि उन्होंने 1% इंसानी की। ये देश की जनता को डराने का काम है, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी ये देश सहन नहीं करेगा। जनता को तो पसंद आ रहा है सर गुंडागर्दी। नहीं, जनता को तो विदेशों तक में तो वो हो रहा है कि भाई पैरों तक जो है दूसरे देश के नेता तक झुक रहे हैं और अपने देश के लोग विरोध कर रहे हैं। बेटा दूसरे देश के तो ट्रंप भी झुका था, ट्रंप भी आया था, उसका बेचारे का इलाज कर दिया अमेरिकन जनता ने। वो भी झुका था, उसने भी मोदी के साथ हाथ मिलाया था वोट के लालच में। ये भिखारी हैं, सत्ता में लोगों का विभाजन करके, जाति धर्म पे, संप्रदाय पे, एरिया वाइज विभाजन करके मैं एमएलए एमपी बनना चाहता हूँ एक वोट लेके, ये सारे विभाजनकारी लोग हैं। अच्छा, ये हमारी व्यवस्था ही विभाजन पे टिकी हुई है। 28 तारीख को यहाँ से भी लोग संसद घेराव का जो है एक वो दे रहे हैं। ये घेराव नहीं है, अरे जाएगा 28 तारीख को ये पंचायत होगी वहाँ से। ये घेराव नहीं, अपने संसद को, अपने गांव को भी आदमखोर शेरों से बचाने के लिए लोग गांव का घेराव करते थे। आपने क्यों चुनी 28 तारीख घेराव के लिए? बताइए। 28 तारीख आप कह रहे हैं उद्घाटन के लिए 28 चुनी गई, तो आपने क्यों घेराव के लिए 28 चुनी? नहीं, 28 से देशद्रोही गद्दार आदमी के जन्मतिथि है उस दिन, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली, जिसने हिंदुत्व के चक्कर में देश का विभाजन करवाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए चुनी 28 तारीख? इसलिए या इसीलिए चुनी कि पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे? ना 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 ना, 28 इसलिए चुनाई आरएसएस ने, आरएसएस सावरकर के चेले हैं वो। अच्छा, उसकी बात को आगे रख के चला रहे देश को। ये देश को और विभाजन करवा के मानेंगे, मगर देश होने नहीं देगा। अच्छा, आप लगातार यहाँ से स्पीच दे रहे हैं, अभी कितना और समय आप तमाम चीजों को देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं समर्थन इन लोगों का दे रहा है। ठीक है, अलग अलग बयान सुप्रीम कोर्ट से भी आया, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के तहत हुई। अरे बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट की तो ड्यूटी है, एहसान थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, हाई कोर्ट की ड्यूटी है। संविधान ऐसा कहता है लोगों को बोलने का, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन का अधिकार। ये किसी के बपोती थोड़ा, एहसान थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को ये एहसान कर रही है देश के लोगों पे, अपना काम कर रही है, करना चाहिए, कम कर रही है, ज्यादा करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट 5% काम कर पाई है देश में लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। सुप्रीम कोर्ट अभी 5-10% काम कर पाई है, 90% अभी उसने काम नहीं किया है। वो लोग महसूस करते हैं कि प्रभावी लोगों के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए, सत्ताओं के दबाव में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और नीचे की जुडिशरी आ जाती है, कोई भय में, कोई लालच में। अच्छा, इसी के साथ देखिए तमाम जो है खबरें लगातार चल रही है और सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग पे खबर है वो है संसद भवन को लेकर कि 28 तारीख को जो है उद्घाटन तो किया जा रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर से खबर यही कि घिराव किया जाएगा, पंचायत की जाएगी। अब ये दो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट वकीलों का इंटरव्यू जो है वो मैंने आपको दिखाया। नाम क्या था सर? मैं बलराज सिंह मलिक। बलराज जी का। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और बड़ी बदमाशी करने जा रहे हैं। क्या? वो एक सेंगोल उसमें साबित करने की कोशिश में है। सेंगोल क्या होता है? एक दंड। पहले होता था कि भाई राजा भगवान का दूत है, राजा जनता को कंट्रोल में रखने के लिए उनको दंड देने का अधिकारी है। वो आप चाहे कितनी बदमाशी करते थे, राजा सैकड़ों रानियां रखते थे, अपराध करते थे, जैसे आजकल के संत है काफी जेल में है, यही संतों का हाल है इस देश में, यही राजाओं का हाल था ज्यादातर का। अब उस दंड में क्योंकि साउथ इंडिया में बीजेपी का सफाया हो गया है, साउथ इंडिया में विभाजन करने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए और संघ के एजेंडे को लागू करने के चक्कर में वो दंड स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ दंड देने का अधिकार न्यायालयों को है, यहाँ किसी पार्लियामेंट उसको दंड देने का, कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र है ये बेहुदा गलत काम कर रहे हैं। आने वाली सरकारें उसको दंड वंड को बाहर फेंक देगी कहीं मिट्टी में, उसको दबाना पड़ेगा, जिस गंगा से पवित्र करे उसी गंगा में फेंकना पड़ेगा वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वकील बलराज जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम बातें अपनी कही हैं। लगातार खबरें जो है विस्तार से हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।